एक पुराने शहर में एक युवक रहता था जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसके लिए जिंदगी का सिर्फ एक ही मतलब था, अच्छा खाना और सिर्फ खाना। न पूजा, न प्रार्थना, बस स्वाद और पेट की भूख। उसकी यही आदत धीरे धीरे उसके परिवार के लिए बोझ बन गई। एक दिन तंग आकर परिवार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। भूखा, लाचार और भटकता हुआ वह गलियों से जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में किसी ने उसे बताया, जंगल के पास एक साधु का आश्रम है, वहां बिना काम के भी भरपेट भोजन मिलता है। बस फिर क्या था, युवक तुरंत आश्रम पहुंच गया। साधु ने उसे देखा, मुस्कुराए और रहने की अनुमति दे दी। अब उसका जीवन फिर से वही हो गया, दिन भर आराम और समय पर स्वादिष्ट भोजन। लेकिन एक दिन सब बदल गया। साधु ने घोषणा की, आज एकादशी है, आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। यह सुनते ही युवक घबरा गया। मैं बिना खाए नहीं रह सकता। साधु शांत स्वर में बोले, तो नहर के उस पार जाओ और खुद अपना भोजन बनाओ। मन मारकर वह नहर किनारे पहुंचा, आलस से चूल्हा जलाया और बेमन से खाना बनाने लगा। तभी अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश फैला और उसके सामने प्रकट हुए श्री राम और माता सीता। वे मुस्कुराकर बोले, भोजन बना रहे हो, हमें भी थोड़ा मिलेगा। युवक चौंका, लेकिन उसके दिल में कोई छल नहीं था। उसने सरल भाव से कहा, हाँ बैठिए, साथ खाते हैं। उस दिन पहली बार उसने अपना बनाया भोजन उन्हें परोस दिया। भोजन के बाद वे दिव्य रूप में अदृश्य हो गए और युवक देर तक सोचता रह गया, ये क्या हुआ। अगली एकादशी आई, वह फिर नहर किनारे पहुंचा, लेकिन इस बार उसने चूल्हा जलाया ही नहीं। मुस्कुराकर बोला, आज आप ही बना लीजिए और मुझे भी खिला दीजिए। और आश्चर्य, श्री राम और माता सीता स्वयं चूल्हे के पास बैठे, भोजन बनाया और प्रेम से उसके साथ बैठकर खाने लगे। अब हर एकादशी को यही होने लगा, वह कुछ नहीं बनाता और भगवान स्वयं उसके लिए भोजन बनाते और साथ खाते। उधर आश्रम में साधु को संदेह होने लगा, यह युवक हर एकादशी को बिना भोजन के भी इतना संतुष्ट कैसे रहता है। सत्य जानने के लिए एक दिन साधु चुपचाप उसके पीछे पीछे नहर तक पहुंचे और पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे। जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। स्वयं श्री राम और माता सीता उस नास्तिक युवक के लिए भोजन बना रहे थे और प्रेम से उसके साथ बैठकर खा रहे थे। उस क्षण साधु समझ गए कि भगवान कठोर तप, दिखावे या ढोंग से नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं एक सरल, निष्कपट और सच्चे हृदय से। युवक अब भी खुद को नास्तिक कहता था, लेकिन उसका दिल पूरी तरह साफ था और उसी सच्चाई ने भगवान को भी उसके पास आने पर मजबूर कर दिया। अंत में भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। संदेश साफ था, भगवान तक पहुंचने का रास्ता कठिन साधनाओं से नहीं, बल्कि एक सच्चे, सरल और निष्कपट दिल से होकर जाता है।